गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चल रहा है, जिसमें हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ये। तो अ मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज़ डेवलप्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी and also to educate, train, and create awareness about environmental aspects and eco-friendly living is called a biosphere reserve. तो ऐसा मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया, जो मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ दैट इज़ डेवलप टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी में क्या है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, और इसके साथ साथ बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों ही हैं। तो नेचुरल हैबिटाट ऐसा, तो मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द डेवलपमेंट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो टू एजुकेट, ट्रेन एंड क्रिएट अवेयरनेस। लोगों को इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स और इको फ्रेंडली लिविंग के लिए शिक्षित करना, ट्रेन करना और उनको जागरूक करना। ये सब जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं, इन सब को हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया डेवलप किए जाते हैं और लोगों को एजुकेट, ट्रेन और अवेयरनेस किया जाता है कि कैसे हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इको फ्रेंडली लिविंग को बढ़ावा दें, इन सब को कंपाउंड फॉर्म में हम मिलाकर कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमारी कंट्री में देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। कितने हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हैं। सम वेल नोन बायोस्फीयर रिजर्व सेट अप इन आर कंट्री आर, और उनमें से जो कुछ जैसे 18 हैं, यहाँ सारे के नाम तो नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं उनके नाम ये हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मैनार बायोस्फीयर रिजर्व। A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. और बायोस्फीयर रिजर्व में दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व में दूसरी जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकते हैं। मतलब बायोस्फीयर जो है बहुत बड़ा फॉर्म होता है। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, 1 नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क उसमें आता है, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनके क्या नाम है, बोरी और पचमढ़ी। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 1 नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूड हैं। तो इस तरह से जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज को भी कवर करता है। अब रेड डेटा बुक, द बुक दैट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल, प्लांट एंड अदर स्पीशीज इज कॉल्ड रेड डेटा बुक। वो बुक जो इंडेंजर्ड एनिमल, प्लांट और अदर स्पीशीज़ के बारे में एक रिकॉर्ड रखती है, उसको हम बोलते हैं रेड डेटा बुक। देयर आर डिफरेंट रेड डेटा बुक्स फॉर प्लांट्स, एनिमल एंड अदर स्पीशीज़। अलग अलग रेड डेटा बुक हैं प्लांट की, एनिमल की और अदर दूसरी स्पीशीज़ की। रेड डेटा बुक इज़ बीइंग पब्लिश्ड इन मेनी डिफरेंट countries and provide useful information on the status of various species. अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारी रेड डेटा बुक पब्लिश की गई, मतलब प्रकाशित की गई हैं, जिसमें जो इंडेंजर्ड और अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। थ्रू दिस बुक IUCN, जो इसका नाम मैंने पहले बताया था इस बॉडी को, और उसको हम WCU में कन्वर्ट कर चुके हैं, इज़ ट्राइंग टू
create awareness about endangered species. इस बुक के थ्रू जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है अगर हमने उनको प्रोटेक्ट ना किया तो उनके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करती है. द फर्स्ट रेड डेटा बुक ऑन एंडेंजर्ड एनिमल वाज पब्लिश्ड इन 1991. तो फर्स्ट जो रेड डेटा बुक थी वो 1991 में एंडेंजर्ड एनिमल के अवेयरनेस के फॉर्म में प्रकाशित की गई थी. और प्रोजेक्ट टाइगर, इट इज़ अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1973. ये एक टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए अभियान चलाया गया था जो कि 1973 में स्टार्ट किया गया था. द प्रोजेक्ट एम एट protecting the population of Bengal tiger in their natural habitat. और इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम था वो बंगाल टाइगर, जो कि इंडियन स्पीशीज़ ऑफ टाइगर है, उसको प्रोटेक्ट और नेचुरल हैबिटेट देने की पर जोर दिया गया था कि उनके पॉपुलेशन को हम बढ़ाएं, उनको कंजर्व करें, उनको प्रोटेक्शन दें. एज अ रिज़ल्ट टाइगर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन रिजर्व एरियाज़. तो जिन जगह पे हमने इनको प्रोटेक्ट किया है, कुछ इनके लिए प्लान बनाया, प्रोटेक्टेड एरियाज़ डेवलप किए हैं, वहाँ पर इनके नंबर में काफ़ी इजाफा हो रहा है, मतलब बढ़ोतरी हो रही है. तो इस तरह से आज हमने बायोस्फीयर रिजर्व और रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ा है. नेक्स्ट कल हमारा होपफुली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा.